तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है और आज हम इसमें से अपना जो न्यू स्टाइल कुर्ती डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको 4 फोल्ड में बिछाऊंगा और यहाँ पर एक बार आपको इसको नाप कर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 4 फोल्ड बिछाने के बाद एक बार इंची टेप से हम यहाँ पर नापेंगे तो ये है पूरा 51 इंच कपड़ा, यानी कि 2 लेयरें रखी हैं तो टोटल 2.5 मीटर कपड़ा हो गया। और इसका अर्ज देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है ये 20.5 के 20, तो यानी कि लगभग 1 मीटर का ही इसका पूरा अर्ज है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे कपड़े को। और इसकी लेंथ रखनी है दोस्तों मुझे 41 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा यहाँ पर, 42 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर और 15 इंच पर इसकी कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है, इन तीनों ही निशानों पर हमें फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इसका तैयार शोल्डर चाहिए होगा 14 इंच, तो यहाँ निशान लगाऊंगा मैं 14 का हाफ 7 इंच और आधा इंच का इसमें मार्जिन का निशान। ठीक है, तो 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान। उसके बाद में 2.5 इंच पर हम इसके नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और यहाँ पर फिर आधा इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। अब ये जो निशान लगाया दोस्तों, इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगाना है। यहाँ पर मैं हाथों हाथ आपको फ्रंट का मुड्ढा भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर हम फ्रंट की गोलाई बना देंगे मुड्ढे की। ठीक, अब इससे हम लगभग 1.25 इंच ऊपर एक निशान और बनाएंगे मुड्ढे का और ये वाला निशान हो जाएगा हमारा बैक का। तो हमें ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट का मुड्ढा जब हम फ्रंट कट करेंगे तब गहरा करेंगे। अब इसका चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का 1/4 8.5 इंच और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग। अब दोस्तों इसकी कमर का साइज़ है 28 इंच, तो 28 का 1/4 यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच और इसमें भी प्लस 1 इंच की लूजिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो दामन रखेंगे हम, तो रखेंगे 16 इंच, क्योंकि ये मेरा बहुत ही स्मॉल साइज़ है, पतला साइज़ है, तो इसके लिए मैं 16 इंच ही दामन इसका रखूँगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आप दामन बढ़ा सकते हैं या पूरे अरस का भी आप दामन रख सकते हैं। यहाँ पर फिर आप इस तरीके से एक निशान बनाएंगे पूरे अरस पर, तो आपका एलाइन शेप पूरा घेर आ जाएगा। लेकिन मैं अपने निशान पर ही इसका निशान बनाऊंगा, तो मैं अपने निशान पर एलाइन शेप में एक निशान लगाऊंगा और सिंपली फिर उसके बाद में 1 इंच हम दामन को इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब दोस्तों हमने सबसे पहले इस कपड़े को ऊपर वाले को अलग कर लेना है स्ट्रेट कट करके, यानी कि पूरा अरस कट कर देंगे और इसके बाद में अब नॉर्मली जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पर कुर्ती की कटिंग कर देंगे। मुड्ढा हम ऊपर वाले निशान पर काटेंगे और साइड में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमने कुर्ती को कट कर देना है। उसके बाद में जो हमने दामन में निशान लगाया था उस पर भी इसको कट कर देंगे। अब जो साइड से कपड़ा बचा है ये हमारे मार्जिन वगैरह में आ जाएगा, क्योंकि हमें फोल्ड वगैरह चाहिए होगा सामने के लिए, तो जो साइड में से कपड़ा निकला है उसी में से निकाल लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे डबल फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ से अब हमें फ्रंट की लेंथ निकालनी है। तो फ्रंट की लेंथ में बैक की लेंथ से 3 इंच छोटी रखूँगा, यानी कि 38 इंच और 1 इंच का मैंने इसमें मार्जिन भी लिया है, तो 39 का मैंने ऊपर निशान लगाया है और इस पर फिर हम एक स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से इस कपड़े को पूरे को अलग कर लेंगे। इसी निशान पर दोस्तों अब हमें इसको कट करना है और हमारा ये फ्रंट पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये आधा मीटर है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स हम सबसे लास्ट में कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें निशान लगाना है फ्रंट पर 15 इंच का, यानी कि जो कमर का निशान लगाते हैं वही निशान यहाँ लगाएंगे 15 इंच का और एक निशान इसके आगे 15 इंच का और लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने दोस्तों पूरे ही अरस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। सिंपली दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाना है हमने 2 इंच का और ऐसे ही एक निशान यहाँ लगाएंगे 2 इंच का और एक निशान हमने ऊपर लगा देना है। ठीक, अब इसके आगे हमने एक निशान और लगाना है, तो ये भी 2 इंच का ही लगाएंगे और इसके आगे अब हमने दोस्तों 3 निशान और लगाने हैं 3-3 इंच के गैप से। अब 1 इंच हम गैप इसके अंदर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब 3 निशान हम आगे एक 3-3 इंच के ही लगाएंगे। अब दोस्तों जैसे हमने ऊपर निशान लगाए हैं, जैसे पहले वाले 2-2 इंच के, फिर उसके बाद में 3-3 इंच के निशान, इसी तरीके से अब हमने कमर वाले पॉइंट पर भी यही निशान बना देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम इन पर चाहें तो स्ट्रेट निशान बना करके इन निशानों को मिला भी सकते हैं।
सबसे पहले ऊपर हमने कट लगा देना है जितने भी निशान हैं हमारे, ताकि हमारी दूसरी साइड भी निशान आ जाएं। और उसके बाद में कमर वाले पॉइंट पर हमने कैंची की नोक से निशान उठा लेना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम पलट लेंगे और इस साइड हल्की हल्की डॉट्स हमारी आ गई हैं, तो इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। यानी कि इस तरीके से ये दोनों तरफ ही हमारे ये निशान आ जाएगा। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको खोल कर भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मशीन पर चलेंगे। एक बार आप यहाँ पर अच्छे से प्लेट्स को समझ लीजिए, फिर मैं मशीन पर आपको डाल के दिखलाऊंगा। अब ये पहला वाला निशान जो है इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और सेकंड वाले निशान पर रख देंगे। ठीक है, अब जहाँ से हमारी प्लेट बनी है उससे 1 इंच की दूरी से हमने दूसरी प्लेट डालनी है। ऐसे ही 1 इंच का गैप देकर फिर तीसरी प्लेट डालनी है। ठीक है, दोनों साइड में हमने इतनी ही प्लेटें डालनी है, 4-4। अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले वाले निशान को हम इस तरीके से पकड़ेंगे सेकंड वाले निशान पर रख करके, और एक पैर की सिलाई से यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर देना है प्लेट्स को। तो बस इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको हम, जहाँ हमने 15 इंच का निशान लगाया था कमर का, वहाँ तक इसको प्लेट्स को हमने स्टिच कर देना है। अगर आप चाहें तो लब की सिलाई से भी इसको स्टिच कर सकते हैं या पैर की सिलाई से भी कर सकते हैं। पैर की सिलाई ज़्यादा खूबसूरत रहती है तो इसीलिए पैर की सिलाई से लगाई है मैंने। अब यहाँ पर दोस्तों जहाँ से हमने प्लेट बनाई है यहाँ से 1 इंच का हम निशान लगा लेंगे, और ऐसे ही इस जगह पर भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इस निशान को जो हमने लगाया है 1 इंच वाला, इसको इस तरीके से हम यहाँ पर पकड़ेंगे और इसके जो बराबर में हमारा निशान है स्ट्रेट वाला, इस पर रख करके एक पैर की सिलाई से इस प्लेट को भी स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब सेम पैटर्न से हमने अगली 2 प्लेट्स और डालनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगा, यानी कि बिल्कुल प्लेट्स के बराबर में, और एक निशान इससे नीचे लगाऊंगा कमर वाले पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और सेम पैटर्न से ही हमने अब प्लेट्स इसके अंदर डाल देनी है। ठीक, इस तरीके से रखेंगे और पैर की सिलाई से स्टिच कर देंगे। अब हमारी लास्ट वाली प्लेट भी इसी तरीके से डलनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक साइड की सारी प्लेट डाल करके दिखला दूँगा, यानी कि 4 प्लेट्स बनानी है, तो चारों प्लेट्स यहाँ पर डाल के दिखाऊंगा। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी तरफ भी इसमें प्लेट्स बना देनी है। ठीक है, प्लेट डालने के बाद में इसको दोबारा से हम यहाँ पर जो प्रेस की क्रीज है हमारी सेंटर की, इसको डबल फोल्ड में बिछा लेंगे, और इसके बाद में इसको अच्छे से बिछा करके इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी कटिंग करनी है। आगे से अच्छे से मिला लेना है हमें, और उसके बाद में इसके बराबर से ही हमने बिल्कुल कट कर देना है। फ्रंट की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है, बैक पार्ट को अब यहाँ से हम हटा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें फ्रंट का मुड्ढा गहरा करना है, तो शोल्डर से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके एक निशान लगाएंगे, और सिंपली फिर इसी निशान पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना करके फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम दामन को खोल लेंगे, और अच्छे से यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से एक शेप बना देना है। ठीक, जैन शेड में जिस तरीके से हम डालते हैं दामन में, इसी तरीके से शेप डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको स्ट्रेट दामन भी रख सकते हैं, आप इस तरीके से शेप न डालना चाहें तो स्ट्रेट दामन भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अब हमें ऊपर योक की इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो हमने कमर वाला पॉइंट निशान लगाया था, यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और शोल्डर के यहाँ पर हमें निशान लगाना है 1.5 इंच का। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर हम इंची टेप इस तरीके से रखेंगे, इस वाली नोक से मिला करके। ठीक है, जो निशान हमने कमर पर लगाया है, इस तरीके से यहाँ पर निशान बना देंगे। अगर आप चाहें तो बड़े स्केल से भी आप निशान बना सकते हैं। तो सिंपली मैं इसी निशान पर इसकी कटिंग कर दूंगा योक की। इस तरीके से दोस्तों ये योग हमारा कट हो जाएगा। अब जो इसमें से कटिंग निकली है योग की, इसको हम अलग रखेंगे, क्योंकि अभी इसका हमें काम है काफ़ी। उसके बाद में दोस्तों इसको हम सेंटर से भी कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये कुर्ती हमारी सेंटर से भी कट हो जाएगी। अब फ़िलहाल इसको हम अलग रख देंगे, और जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसको यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हमने ये कन्नी कटिंग कर देनी है। थोड़ी सी किनारा इसका ख़राब है, तो यहाँ से किनारे को हम निकाल देंगे। अब जो योग हमने कट करा है कुर्ती के अंदर से, उस योग को यहाँ पर रखेंगे,
और इस योक से 1 इंच बढ़ती हमें मार्जिन लेते हुए कट करना होगा। तो यहाँ से 1 इंच का बढ़ती लेंगे और फिर यहाँ से भी हम 1 इंच बढ़ती लेंगे। ऊपर से हमने बराबर रखना है योक को। ठीक, सिंपली इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से दोस्तों योक कट हो जाएगा। ऊपर से हम बिल्कुल बराबर से कट करेंगे, ऊपर हमें मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमारा योक कट हो जाएगा। अब योक के अंदर हमने गले की ब्रॉडनेस रखनी है 2.5 इंच और इसकी डीपनेस रखेंगे 3.5 इंच। सिंपली इस पर हमने राउंड शेप बना करके नेक कट कर देना है। ये नेक दोस्तों मैं कॉलर के अकॉर्डिंग कट कर रहा हूँ। अगर आप कोई और दूसरा कॉलर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये योक यहाँ पर अटैच करने हैं लेस अटैच करने के बाद। ठीक है, योक के अंदर हमें एक लेस भी लगानी है। तो योक यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और ये वाले जो फोल्ड हैं, एक फ़ोल्ड इधर लगाएंगे और एक दूसरा फ़ोल्ड हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मशीन पर, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप स्टिच करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम योक ले लेंगे। तो इसमें से हम एक योक अलग रख देंगे, एक पार्ट तैयार करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें लेस लगानी है। ठीक है, तो एक लेस ले लेंगे, लेस को रखेंगे यहाँ पर और इसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए ऊपर तक हमने लेस को अटैच कर देना है। कोने पर हमें हल्की सी यहाँ पर एक प्लेट डाल देनी है ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाए। लेस हमारी अटैच हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों अब जितना भी इसका मार्जिन है इसको अंदर की तरफ पलटेंगे उल्टी तरफ और ऊपर से अब हमें एक लब की सिलाई भी इस पर लगा देनी है जहाँ हमने लेस लगाई है। अब ये लेस यहाँ पर दोस्तों हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और जहाँ से हमने इसको कट करा था योक को, यहीं पर अब योक अटैच कर देना है। तो कुर्ती को रखेंगे इस तरीके से और ऊपर से रखेंगे इसके योक, और योक का जो मार्जिन है बिल्कुल नीचे वाले मार्जिन से मिला करके रखेंगे। यानी कि जो आधा इंच हमने बढ़ती काटा था मार्जिन में उतना ही चढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर लब की सिलाई लगा करके, यानी कि जो पहले लब की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर जस्ट हमने एक सिलाई और लगा देनी है और योक को ऊपर तक अटैच कर देना है। योक यहाँ पर दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों मैंने फ़ोल्ड तैयार करे हैं पेपर फ्यूज़ के, जैसा कि मैंने आपको काउंटर पर भी दिखलाया था। वो फ़ोल्ड यहाँ पर हम ले लेंगे और ये फ़ोल्ड की चौड़ाई जो है पेपर फ्यूज़ की मैंने 3 इंच ली थी और उसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से 1 इंच का कर लिया है, यानी कि बिल्कुल पैक हो जाएगा हमारा ये फ़ोल्ड। अब ये कुर्ती का फ्रंट वाला हिस्सा इसके अंदर रखेंगे आधा इंच करके और ऊपर वाले हिस्से को रख करके अब ऊपर वाले हिस्से पर हमने लब की सिलाई लगा करके नीचे तक फ़ोल्ड को अटैच कर देना है। ठीक है सर। अब दोस्तों नीचे से मैंने थोड़ी सी लेस बढ़ती ली थी तो इस लेस को यहाँ से हम कट करेंगे, मगर मैं हिसाब से यहाँ से कट करूँगा क्योंकि ये लेस खुलने वाली है। तो अगर इसका एक टाका भी गलत कट गया तो ये पूरी लेस खुल जाएगी। यहाँ पर अच्छे से मुझे इसके मोती निकाल लेने हैं और यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, और सारा मार्जिन अंदर की तरफ रखेंगे और अब नीचे तक इस फोल्ड को अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं फोल्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब नेक के यहाँ से भी थोड़ा सा हमारा फोल्ड बढ़ती निकला हुआ है ऊपर, तो उसको हम नेक के बिल्कुल हिसाब से ही कट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट का दूसरा भाग भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों ही भाग मेरे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ शोल्डर से नेक का निशान लगाएंगे हम, इस तरीके से अच्छे से रखेंगे और 7.5 इंच पर मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही मतलब स्लिट नेक की खोल सकते हैं। उसके बाद में ये जो निशान लगाया है इस निशान से नीचे हमने 15 इंच का निशान एक और लगा देना है। ठीक, यहाँ पर ये दोनों निशान लग गए। अब जो दूसरा वाला भाग है इसके ऊपर रखेंगे हम
और जहाँ से हमने निशान लगाया है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके नीचे वाले निशान तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई हमें इस साइड ही लगानी होगी जिस साइड हमारी लब की सिलाई लगी हुई है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा फ्रंट सेंटर से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट हमारा रेडी है। इसके बाद बैक ले लेंगे यहाँ पर और बैक को अच्छे से बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और सबसे पहले दोस्तों फ्रंट का जो हमने इसके अंदर स्टिच करना है तो दामन स्टिच करना है, ठीक है। तो जो फ्रंट में हमारा दामन है इसमें एक बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगा करके हम हेम कर देंगे। उसके बाद में शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में आधा इंच का दबाव लेते हुए, मार्जिन लेते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे। और जहाँ तक हमारा फ्रंट का दामन है यहाँ से हम इसमें चाक रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके शोल्डर ही अटैच करेंगे, उसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। शोल्डर यहाँ पर दोस्तों हमारे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितना हमने शोल्डर के अंदर मार्जिन लिया है, ठीक है, बैक का नेक हमें उतना ही गहरा कट कर देना है, यानी कि बस आधा इंच हम यहाँ से बैक में से इस तरीके से मार्जिन कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने साइड की फिटिंग की सिलाई स्टिच कर देनी है। तो यहाँ पर बस आधा इंच का ही मार्जिन रखूँगा क्योंकि मैंने इसमें आधा इंच का मार्जिन ही लिया था। और नीचे तक इसको स्टिच कर देंगे। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने जिस तरीके से इधर वाली साइड अटैच करी है दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने फ्रंट में ऑलरेडी पहले ही एक बारीक सी सिलाई लगा करके हेम कर रखा है। अब यहाँ से हमने इसका बारीक हेम करना है, थोड़ा सा चाक पर सिलाई आएगी और उसके बाद में बैक का दामन भी हमने बारीक सिलाई लगा करके फोल्ड कर देना है। बिल्कुल हल्का सा ही इसको फोल्ड करेंगे, ज़्यादा चौड़ा हमें इस पर फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हमने दूसरा चाक भी स्टिच कर देना है ऐसे, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसका कॉलर कट करेंगे। तो कॉलर कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके नेक को इंची टेप की मदद से नाप लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमें नेक को यहाँ पर खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली हमें यहाँ पर नेक को नाप लेना है। तो यहाँ पर नेक मेरा आ रहा है 16 इंच का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 16 इंच का एक पेपर फ्यूज़ ले लूँगा और डबल फोल्ड में बिछा करके यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का निशान इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना देंगे और यहाँ से हमने आधा इंच की गोलाई दे देनी है, ठीक है। बस 3 इंच की दूरी से ही गोलाई देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान, ठीक है। ऐसे 2.5 इंच का निशान लगा करके इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों जैसे मैंने नीचे गोलाई बनाई थी उसी तरीके से इतनी ही गोलाई ऊपर बनाएंगे हम और इस तरीके से इस निशान पर मिला देंगे, ठीक। सिंपली हमने इसी निशान पर कटिंग करनी है और कॉलर को कट कर देना है। ठीक, कॉलर यहाँ पर दोस्तों हमारा ये कट हो जाएगा। अब इसको हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है उसी पर हम इसको पेपर फ्यूज़ को चिपका लेंगे। तो यहाँ पर नेक हमारा देख सकते हैं, कॉलर हमारा चिपक चुका है। इसको एक अलग कपड़े पर रखेंगे, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक अटैच कर देनी, यानी कि इस सिरे से हम स्टिच करेंगे इसको और दूसरे वाले सिरे पर जा कर के स्टिचिंग हमने एंड कर देनी है। यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद में इसके मार्जिन का कोना हमें फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से इसके मार्जिन का कोना फ़ोल्ड करेंगे और कॉलर को अब हम पलट लेंगे। इसी तरीके से दूसरा कोना भी हम मार्जिन का फ़ोल्ड करेंगे और इधर से भी कॉलर को अच्छे से पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद एक बार इस पर हम अच्छे से प्रेस मार के इसको बैठा लेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। सिर्फ इतना ही मार्जिन लेंगे जितना हमें कॉलर स्टिच करते में मार्जिन चाहिए होगा। उसके बाद में कॉलर को यहाँ पर डबल कर लेंगे और सेंटर में इसके बिल्कुल एक कट लगा देंगे।
इस तरीके से कट लगा देंगे। अब ये जो कट लगाया है दोस्तों, जो हमने बैक पार्ट में से आधा इंच का मार्जिन कट करा था, वहाँ पर बिल्कुल बैक के सेंटर में ये लाग ले करके आना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती को दोस्तों हम ये वाली तरफ तो हम चाइनीज़ कॉलर चढ़ाएंगे और इस तरफ जो है हमने ये वाला कॉलर चढ़ाना है। यानी कि चाइनीज़ कॉलर जो चढ़ता है तो दोस्तों उल्टी तरफ से सीधी तरफ चढ़ता है, और ये शर्ट कॉलर हम सीधी तरफ से अंदर की तरफ चढ़ाएंगे। ठीक है, स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर स्लिट से बिल्कुल मिला करके रखेंगे कॉलर को, और एक पैर की सिलाई से जितना हमने मार्जिन लिया उतना मार्जिन लेते हुए इस कॉलर को दूसरी स्लिट तक हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये कॉलर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इस कॉलर का जितना भी मार्जिन है दोस्तों, ये सब हमें कॉलर के अंदर कर देना है। ठीक है, जितने भी धागे वगैरह हैं सब ये अंदर की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद में ऊपर से हमने एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ था आधा मीटर, उसे ले लेंगे और उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। सबसे पहले नीचे हमने मार्जिन का निशान लगाना है, और उसके बाद में इसकी लेंथ रखेंगे स्लीव्स की। तो लेंथ मैं यहाँ पर रखूँगा 17 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। और इस निशान से नीचे एक निशान 3.5 इंच का लगाएंगे, और इस निशान पर जो 3.5 इंच का लगा है इस पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने मुड्डे का शेप देते हुए, यानी कि जो भी स्लीव्स का शेप होता है उस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। सिंपली आर्म होल्ड्स रखेंगे हम यहाँ पर 8.25 इंच, और इसकी मोरी रखनी है मुझे 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच प्लस लूँगा मार्जिन के लिए। 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने कुर्ती की कटिंग कर देनी है। अब इस स्लीव्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद में फ्रंट के यहाँ से हमने आधा इंच मुड्डे को गहरा कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और आधा इंच फ्रंट का मुड्डा गहरा कर देंगे। ठीक, स्लीव्स हमारी इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में जितना हमने मार्जिन लिया है, इस मार्जिन को हम फोल्ड करके एक सिलाई की मदद से अटैच कर देंगे, और 5 इंच की मोरी रख करके इसकी फ़िटिंग कर देंगे। फ़िटिंग यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव्स की ऑलरेडी कर ली है। तो एक बार मुड्डे को यहाँ पर नाप लेंगे, मुड्डा बिल्कुल हमारा बराबर है। तो नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई पकड़ेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में स्लीव्स की भी साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को हमने आपस में मिला लेना है, और अंदर की तरफ पलटकर इसका जो मार्जिन है इसको हम इस तरीके से कोना मोड़ देंगे। ऐसे ही स्लीव्स की मार्जिन का भी कोना मोड़ देंगे, और अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगा कर स्लीव अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारी ये स्लीव्स अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी जो हमारी फ्रंट की पट्टी है, आप चाहें तो इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई भी बटन लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।